एक क्वेश्चन पूछा गया, आर फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। ये 3 क्वेश्चन में दिए और कहा कि ये क्या रेशनल नंबर हैं। ये क्वेश्चन था। जैसा कल मैंने कहा था, एक बार हम लोग इसको फिर रिपीट करेंगे। इरेशनल नंबर कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर आपको दिया जाएगा कि कौन होते हैं, दिखाई पड़ रहा है कि इरेशनल है, लेकिन ये कहा प्रूव करना है कि नो, दे आर रेशनल नंबर्स। ये हमने ये लाइन की थी ताकि हमारे पास स्पेस अधिक आ जाए। हमने 1 लिया, 1 क्वेश्चन नंबर 1 लिया, 4.47। आगे भी है 47। अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.4747 आगे लिखते चले जाइए। अब हमने क्या किया, यक्स ले लिया, मान लिया, इसी को यक्स कर दिया। यक्स क्योंकि हमें मालूम नहीं था क्या होगा। यक्स इज इक्वल टू 4.4747। अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रिपीट 2 नंबर हो रहा था ये, तो हमने को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100x इज इक्वल टू 100 से इधर होगा तो 447.47 हो गया। अब ये इसको ये देखिए कि ये कैसे आया होगा। इसको हमें 4.47 बनाना है, मतलब इसमें तो ये लगा कि जैसे 443 प्लस 4.47। हमने आपको तरीका भी बताया था कि हमें 447.47 है, और इसमें बनाना है मुझे 4.47। तो ये जब बनाना है, आगे भी लिखे हैं, आप उसकी चिंता मत करिए, वहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा है। तो ये 0 हुआ और ये 3 हुआ और 443 प्लस ये चीज़। अब हमने क्या किया, ये नंबर ये आया, ये है क्या, इसी को तो हमने, इसको ही हमने, ये यक्स ये था, यही तो यक्स है, यहाँ से यहाँ यही यक्स है। ये भी कम्यूटेटिव है, ये भी रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, सब रिपीटिंग है। तो हमने ये भी रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, दोनों साथ साथ रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, तो उसी को मैंने रिपीट करके लिखा। तो ये पॉइंट आया कि 443 प्लस यक्स आ गया। और जैसा कि आप थ्योरम में जानते हो, इक्वल थ्योरम में, कि ये हमने यक्स को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। हमने कई बार बताया, तराजू में भी आप करते हो, ये बैलेंसिंग क्या है, तराजू है। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ निकाल दोगे तो यहाँ आपको ये प्लस हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो हम इसको यहाँ भी निकाल लेंगे। हमने यक्स को निकाला तो हम यहाँ भी यक्स को निकाल लिए। इसी को जनरल फॉर्म में समझते हो आप। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। ये आया 443, ये क्या हुआ 99x, यक्स माइनस हुआ, 99x इज इक्वल टू 443, यक्स इज इक्वल टू 443/99। हमें कोई जरूरत नहीं आगे जाने की, कर देंगे रेशनल है, दिस इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, हमारा आंसर यही हो गया, ये रेशनल है, दिस इज रेशनल। रेशनल को आर लिख देते हैं यहाँ,
हालांकि आर तो रियल नंबर का होता है, लेकिन हम कहते थे इरेशनल है, हमने टिक कर लिया, या आपने जानने के लिए कह दिया कि हाँ यस, क्योंकि आर पूछ रहे थे, यस लिख भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया, देखिए ये हमारा कैलकुलेशन था, इसको हमने मिटा दिया। दूसरा क्वेश्चन आया, यहीं पर करते हैं या यहाँ कर लेते हैं, इसको हम बांट देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, जीरो पॉइंट 2 और 35 है, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, 0.235 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहोगे आप? 0.2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, और 35 जितने चाहो लगा लोगे आप। तो ये हमको, अब हमने इसी को यक्स मान लिया, यक्स इज इक्वल टू 0.2335। अब चूंकि ये दो रिपीट हो रहे थे, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 x इज इक्वल टू, ये क्या बना, 1223.53535 आप रिपीट कर लोगे। तो ये आया, क्योंकि ये हमने 100 से किया तो 1 और 2 प्लेस यहाँ आ गया डेसिमल। अब इसको हम कैसे लिखें कि ये 0.2 हो जाए? 0.2 बनाने के लिए 35, अब इसको तो मैंने माइनस करके अपना अंदाज लगाया कि 23.535। अब हमें करना था पॉइंट, ये लाना है 0.2335 जो भी लाना है, यहाँ भी 35 करोगे, यहाँ भी 35 आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने माइनस करके देखा, तो ये तो 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये क्या हुआ, 3 आया, और ये 23 आया, 23.3 आ गया। तो इसका मतलब ये आया कि 23.3 प्लस 0.23235 आ गया। 35 तो है ही, रिपीटिंग है, तो ये क्या है, 100x, देखिए 100x माइनस x, ये x हो गया, 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, यही x था, x कर दिया मैंने इसको, क्या आया, 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3। ये आया 99x इज इक्वल टू, अब इसको मैं डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया,
इजी रहेगा आपको देखने में। 233/10 यही बनेगा ना। 233/10 को करोगे तो डेसिमल यहाँ है, यहाँ भाग आएगा। तो देन x इज इक्वल टू अब ये इसे डिवाइड होगा। यहाँ 99 को हमने इधर डिवाइड किया तो ये आया। और देख रहे हैं ना, तो थोड़ा नीचे पड़ रहा होगा, लेकिन देखिए ये आया। आप कहेंगे कैसे हुआ? हमने इधर से 99 डिवाइडेड बाई 99, वहाँ भी यही कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट लिख दिया। आप समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इधर भी 233/10 इंटू 1/99, ये तो मैंने यहाँ भी किया था। आप इसको और ढंग से समझ सकते हो। 99 इंटू 1/99, डिवाइजर यहाँ 1 है, तो डिवाइजर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये देखिए 1 है तो 1 99 से होगा, और ये 99 1 से होगा, तो 99/99 इज x, यही x है ये। दिस x इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको और आपने सॉल्व किया। 233/990, ये डिवाइजर डिविडेंड से हुआ, न्यूमरेटर से हुआ। दिस इज माय आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन आया। ये हम लोगों ने किया था 7/6 को, शायद हम लोगों ने किया था। ये आपने किया था ये पॉइंट, तो हम इसको अब क्वेश्चन बना लेते हैं। शायद 7/6 ही किए थे, आप देख लेते हैं। 7/6 को हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, 6/7 हो गया। 6/7 को जब कन्वर्ट किया था तो ये पॉइंट आया था, ये आया था। अब देखिए 0.857142 1 2 3 4 5 6, ये रिपीटिंग है यहाँ। फिर ये भी तो आएगा 827142, यहाँ हमने ये लिखा। अब हम इसको यक्स लिख देते हैं, इतने पोर्शन को यक्स लिख देते हैं। यक्स इज इक्वल टू 0.857142, क्योंकि ये रिपीटिंग था तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? यक्स से किया एक्स इंटू, थोड़ा डिफरेंट करके इंटू, ऐसे ही लिखा जाता है ऐसे ही, लेकिन कभी कभी हम लोग एक्स और इंटू बराबर लिख देते हैं। एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हम वहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लेस डेसिमल इधर भागेगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 8 5 7 1 4 2, और आगे ये हमारा था 8 पॉइंट, यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि वो ऊपर तो था, हम रिपीट कर रहे थे। 8 5 7 1 4 2, ये हमारा था। अब ये हो गया 1000
1 lakh, 1 2 3 4 5 6 10 lakh, 1 2 3 4 5 6 lakhs. दिस इक्वल टू, अब हमको यही पोर्शन बनाना है, ये पोर्शन बनाना है। तो हमने क्या किया कि इसको हमने इतने से, ये तो बहुत इजी है, देखिए 8 5 7 1 4 2 और प्लस कर दिया इसमें। क्या प्लस करते हो? प्लस 0.857142, ये पोर्शन यक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 5 7 1 4 2 प्लस यक्स, यही हमने यक्स माना था। अब ये जब इधर गया तो क्या बना, इसे से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। आप चाहे तो लिख लो यहाँ भी, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं बार बार रिपीट करने की। ये x है तो ये इसमें से 1 माइनस हुआ, -1 हुआ, देखिए करके क्या है, 9 9 9 9 9, बस यही तक आएगा। ये यहाँ से लाएगा, ये 9 10 10 को इधर देगा 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9 और 10 माइनस 1 ये 9, 1 2 3 4 5, वहाँ 6 है, यहाँ है यक्स। नहीं सॉरी, ये हमने यक्स इधर लाए तब बनेगा। कंफ्यूज होता, देखिए यही कंफ्यूजन। 1 1 2 3 4 5 6 यक्स इज इक्वल टू 8 5 7 1 4 2 प्लस यक्स, वो तो लिखा ही था हमारा। अब यक्स, हाँ ये चीज यहाँ माइनस यक्स कर दिया हमने, यक्स इधर ले आए तो माइनस यक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब ये क्या हुआ, यही हुआ 1 2 3 4 5 6 है तो 9 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 8 5 7 1 4 2, then x is equal to 8 5 7 1 4 2 upon 9 9 9 9 9। अब आप इसको सॉल्व करिए अपने आप, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ। इट मस्ट बी 6/7, ये 6/7 होना चाहिए। देखिए कैसे आएगा, आइडिया लग रही है। ये 7 क्यों आया होगा या 6 क्यों आया होगा, हमने इसको अगर डिवाइड करके देख लें तो 7 से 1 कटेगा, ठीक है, और जो नंबर आएगा उसी से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अदरवाइज जो आंसर देना है वो तो हम यहीं से दे दिए, आगे हम जाएंगे नहीं कि ये रेशनल नंबर है, दिस इज ए रेशनल नंबर। ये भी हमने यस लिख दिया, YES, ये भी यस लिख दिया। ये तीनों रेशनल नंबर थे, हमने देख लिया करके। दिस कम्स टू 443/99 रेशनल है। दिस कम्स टू ये
233/990 ये रेशनल है, और ये आ गया, दिस कम्स टू 85714299999। ये 6 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5। आप करके इसको देख सकते हैं। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये अपनी बुद्धि लगाइए कैसे किया जाए, क्योंकि 6/7 से ही आया था नंबर, तो 6/7 ही तो होना चाहिए। इसे आप देखिए, इसे आप भी देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में ही लिख दे रहा हूँ, ये इट इज ए क्वेश्चन फॉर यू। देन I will go to another chapter, another portion of this chapter, not chapter, but I will go to another portion of the chapter and teach you. मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा दूसरे चैप्टर को, दूसरे पार्ट को लेकर के। चैप्टर यही होगा, सॉरी मैं चैप्टर कह रहा हूँ, चैप्टर यही होगा, मतलब नंबर का मैनेजमेंट है ये। तो आपका चैप्टर ये होगा, लेकिन मैं दूसरे पोर्शन पढ़ाऊंगा। आप इसे देखिए, लेकिन ये की बात हमारी याद रखिए, मुझे भी तो पता चले कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और देखिए, आप करेंगे तो मैं भी अच्छा पढ़ाने लगूंगा। निश्चित है मुझे साहस आएगा। साहस बहुत बड़ी चीज़ है, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ साहस है। ढेर सारे लोग सर्प काटने से मर जा रहे हैं, मरते हैं। अब उसकी एनालिसिस की जाती है तो पता चला वो सर्प ने तो काटा ही नहीं था, उस सर्प के डर के मारे हार्ट अटैक हो गया था। ऐसे ही शेर आने से पहले आदमी मर जाता है। शेर नहीं काटता है, काटता है लेकिन वो उसके पहले ही मर जाता है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कल अतिशयोक्ति अलंकार में था नहीं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं थी, लगने से पहले ही लंका जल गई और सारे निशाचर, सारे राक्षस भाग गए। हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये भी हमें साहस करना है ताकि हम भागे नहीं। मैथमेटिक्स से मुझे भागना नहीं है, आपको भागना नहीं है। ये जीवन में हर जगह यूज होगी, इतना अच्छा यूज होगी। चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे बायो ग्रुप में रहो, मैथ ग्रुप में रहो, सब में ये यूज होगी। मैथ ग्रुप का तो ये है ही पिता, मैथ ग्रुप का पिता माता मैथ, ये यही है। सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स का स्पेशली यही फिजिक्स का है। इंजीनियर बनना है तो हमें आपको इस तरह की चीज़ें सीखनी है। जब हम इंजीनियर बनेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तब आप अपने हाथ में कैलकुलेटर उठा लोगे, लेकिन अभी मत उठाइएगा, अभी आप करिएगा अपने आप, ठीक है। थैंक यू, आपने मेरी बात पढ़ी। सवेरे मैंने आपको जल्दी पढ़ा दिया, फिर देखते हैं।